नमस्ते दर्शकों। एनालिटिका आयुर्वेद के आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मृत्युंजय आज अपने प्रोफेसर आनंद चौधरी सर, जो कि मेरे गुरु भी रहे हैं, उनके समक्ष आज मुझे अपनी एक शंका का समाधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज हम सर से कुछ रूबरू होकर कुछ प्रश्न करेंगे सर से, और सर से उन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नमस्ते सर। स्वागत है आपका और दर्शकों, लर्नेड व्यूअर, मैं डॉक्टर मृत्युंजय द्विवेदी का आपके समक्ष स्वागत करता हूं और डॉक्टर मृत्युंजय का परिचय भी कराना चाहूँगा। और इनका परिचय ये है कि जितना एक विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, जो मेधावी विद्यार्थी के लक्षण हैं, वो उन सभी गुणों से परिपूर्ण हैं। मुझे याद है कि अंडर ग्रेजुएट की क्लासेस में ये 4 रंग की कलम पेन लेकर के बैठा करते थे और अगली सीट पर बैठते थे, और जो भी लेक्चर होता था तो इससे पता चलता था, हम अपने आप को इवैल्यूएट करते थे कि अच्छा, अब मृत्युंजय हरी कलम से लिख रहे हैं तो इसका मतलब मैं कुछ अलग बोला हूँ अभी। अच्छा, नॉर्मल कलम चल रही है इनकी नीली रंग वाली, तो इसका मतलब है कि ठीक है, अभी क्लास में कुछ नया नहीं आया है। तो आज मैं इनको रिवील कर रहा हूँ कि इनकी कलम का रंग देख करके मैं डिसाइड करता था कि क्लास कैसी चल रही है। इसके पहले मैंने इनको नहीं बताया था। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इट्स सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर हाँ, तो मैं ये देखता था कि हाँ, इसके कलर, इसकी पेन का, मृत्युंजय की पेन का कलर कब चेंज हुआ, मेरे किस सेंटेंस पर चेंज हुआ, मैंने क्या एक्सप्लेन किया तो चेंज हुआ। तो वो बस एक फीडबैक था। और ये बात ये 6 साल बाद जान रहे हैं कितना। हाँ सर, हाँ, कम से कम ये 5-6, हाँ, 2015 ये इतने दिनों के बाद इनको ये बात पता चल रही है। और अभी इन्होंने फिर BHU PG में इनका एडमिशन हुआ, इनकी मनपसंद ब्रांच में हुआ, शल्य में है और ये फाइनल ईयर में है। और बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे संलग्न हैं। और अभी इनकी सेवाएं भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्रदान की इनकी योग्यता को, और एक उसके लोक सेवा आयोग के एक साक्षात्कार में इनको प्रथम स्थान मिला। आप सब इनको तृतीय स्थान, अच्छा तृतीय स्थान मिला तो मेरा ठीक है, प्रथम और द्वितीय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा होगा, तो थोड़े से तो ठीक है, तृतीय स्थान मिला, वो भी अंडर 5। तो देखो, एक चीज़ है डॉक्टर मृत्युंजय की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अंडर 10 को एक बराबर माना जाता है। उनके बीच में 2-3 नंबरों का फर्क होता है, बस वो चांस वाली बात आती है। 1 to 10 इज ऑलमोस्ट इक्वल, सो दैट्स गुड। और इसी के साथ इनकी शंका या जो बातचीत है आज के हम लोग शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मृत्युंजय, आपका स्वागत है, और चलिए सिलसिला बातचीत का शुरू करते हैं। जी सर। जी। तो सर, मैं आज आपसे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मैं सोशल मीडिया का जब यूज़ करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक लिवर डॉग करके उनका सोशल मीडिया हैंडल है। वो आए दिन कुछ ना कुछ आयुर्वेद के बारे में, आलोचनात्मक आयुर्वेद पद्धति के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। सर, क्या आपने उनका नाम सुना है सर? देखिए डॉक्टर मृत्युंजय, आपकी बात जहाँ तक कहती कि एक व्यक्ति और उनका नाम सुना है क्या, मैं ये कहूँगा कि हाँ, सुना है। और उनके सोशल मीडिया हैंडल को भी देखा है, और उस पर जो प्रतिक्रिया होती हैं वो भी जानने का प्रयास करता रहता हूँ। तो विगत 1 वर्ष से स्पेसिफिकली, जब से गिलोय को बहुत बड़ी मान्यता मिली पैंडेमिक में, उसके बाद ही वो बहुत सक्रिय हुए, आयुर्वेद के खिलाफ सक्रिय हुए। या यूँ कह लीजिए कि अभी तो उन्होंने, आज क्या नवंबर है, आज 18 नवंबर है, तो 12 नवंबर को द इकोनॉमिक टाइम्स में ऐसे आसपास की डेट है, उनका एक इंटरव्यू छपा है। हाँ, क्योंकि वो 8 नवंबर को एक हाई कोर्ट बेंगलोर में उनको एक कंडीशनल उनके ट्विटर हैंडल को रिस्टोर किया गया कि ठीक है, आप करिए, लेकिन आपने ट्विटर हैंडल को अपना यूज करिए, लेकिन आपने जो हिमालय वेलनेस के ऊपर जो कमेंट्स कर रखे हैं उनको हाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक अवेयर, जागरूक आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते मेरे संज्ञान में हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम किसी एक व्यक्ति की आलोचना को कितनी गंभीरता दें। फिर वही दूसरा प्रश्न ये भी, एक मुझे हिंदी की कहावत याद आती है कि एक मछली ही सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब उसमें भी जब अगर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट बेंगलोर शामिल हो जाए, लोअर कोर्ट शामिल हो जाए, एक अच्छी
कंपनी जो कि अच्छा स्वास्थ्य का क्षेत्र में काम कर रही है, हिमालय वेलनेस कंपनी है, हिमालय ड्रग कंपनी, तो उसके अलग अलग ये यूनिट्स हैं। तो बात थोड़ा सा संज्ञान में लेनी पड़ती है जी। लेकिन उन्होंने जो कहा उस पर अगर मैं एक काउंटर करूं अभी, कि हमें तब तक चिंतित नहीं होना चाहिए जब तक कि जो हमारे देश की वो संस्थाएं जो इस मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं ऑफिशियली, एलोपैथी को जो रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि आईसीएमआर हुई, या जो हमारे सीएसएआर की लेबोरेटरीज हैं, सीडीआरआई है, सीमैप है, या इस तरीके की, या जो डीबीटी के हमारी ड्रग डेवलपमेंट की हैं, या हम सीधे आते हैं कि सीडीएससीओ, चलिए सबको किनारे कर देते हैं। जब सीडीएससीओ पर आते हैं, जो कि यूएस एफडीए की इक्विवेलेंट है, इंटरनेशनल बॉडी है, इसकी बात हर जगह सुनी जाती है। इवन कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट के जो सर्टिफिकेट सीओपीपी मिलता है वो भी सीडीएससीओ ही इशू करता है। तो जब तक सीडीएससीओ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अगेंस्ट आयुर्वेद के ना आए या किसी भी पैथी के ना आए, और जैसा कि ये या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, जब तक नहीं आता है तो हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो मेरा पहलू विचारधारा ये है कि इनको बोलने दिया जाए, मगर बहुत बड़ी समस्या आज के युग की है। आज के युग में सोशल मीडिया की प्रधानता पीआईबी से, चाहे सीडीएससीओ की रिलीज से, चाहे आईसीएमआर की रिलीजेस से भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली। सीडीएससीओ कुछ नहीं कहेगा, इसको लोग नहीं मानेंगे कि नहीं सीडीएससीओ तो भाई आयुर्वेद की दवाओं के लिए सीओपीपी दे रहा है, मतलब आयुर्वेद को मान्यता दिया है। ये सज्जन हैं कह रहे हैं कि नहीं आयुर्वेद तो क्वकरी है, होम्योपैथ तो क्वकरी है, जबकि सीओपीपी सर्टिफिकेट देने वाला कोई और नहीं, सीडीएससीओ ही है, जो कि इन्हीं लोगों की संस्था। आई मीन इन्हीं लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न साइंस के लोगों की, मॉडर्न फार्मा, मॉडर्न मेडिकल साइंस, सब जो कि साइंटिफिक बैकग्राउंड से आते हैं लोग। तो उनकी बात को ये जनमानस नहीं ध्यान देगा कि नहीं सीडीएससीओ से तो कुछ नहीं आया है, या आईसीएमआर से तो कोई रिलीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सोशल मीडिया एक इतना बड़ा मीडिया है कि देश की सरकारें हिल जाती हैं, यूएस गवर्नमेंट हिल जाती है। तो अब इस नाते सोशल मीडिया पर होने वाले कमेंट्स को थोड़ा संज्ञान में लेना पड़ता है। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, जो इनकी जो टर्मिनोलॉजी दी जा रही है कि इंडियन हिपेटोलॉजिस्ट और द लीवर डॉग, ये कुछ हाइपर क्रिटिकल हो गए हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, या ये कोई पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं, इनके पेपर्स को भी हमने देखा, तो ठीक है आपके फाइंडिंग्स हैं, लेकिन उन फाइंडिंग्स के सर्कमस्टेंसेस में आपने क्या आयुर्वेदिक डॉक्ट्रिन्स को शामिल किया है? क्या आपकी जो आप जिसको गिलोय कह रहे हैं, क्या वो गिलोय है? बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने अभी अश्वगंधा को भी कहा कि ये तो लीवर टॉक्सिक है। अब अश्वगंधा को लीवर टॉक्सिक कहने के पहले इनको 10 बार सोचना चाहिए था, गिलोय को कहने के पहले 10 बार सोचना चाहिए था। बात बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आप भी सुने होंगे या जानते होंगे। अभी 1 हफ्ता पहले सोनभद्र है बनारस के बगल में ही, सोनभद्र, बनवासी आदिवासी शब्द नहीं ठीक है, बनवासी वहाँ रहते हैं, और 4 बच्चे बनवासियों के खत्म हो गए, 10 साल के नीचे के। उन्होंने जंगली कोई चीज़ खा ली, जैसे उनको लग रहा था कि ये मटर है, और मटर के भ्रम में उन्होंने उसका फल खा लिया और 4 बच्चे समाप्त हो गए। तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, और जो उन्होंने कहा कि ये टॉक्सिसिटी है आयुर्वेदिक औषधियों की, मुझे तो पूरी शंका है कि ये जानबूझ करके इस तरीके का चीज़ें कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि लेते ही नहीं है। रिजल्ट्स जो निकालते हैं वो कुछ एडल्ट्रेशन से या स्पेसीज जो है इनकी गलत होती होंगी। जिनको आयुर्वेद स्वयं औषधि नहीं मानता, उसको ये आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर ये परीक्षण कर रहे हैं। तो लेकिन इनका ये प्रयास जो आयुर्वेद को डिफेम कर रहे हैं, या अभी
इन्होंने आयुर्वेद पे ही नहीं, इन्होंने अभी होम्योपैथ पे भी हाथ रखा है अभी, और इन्होंने एक शब्द कह दिया कि जितना भी ट्रेडिशनल सिस्टम है, अभी द इकोनॉमिक टाइम्स के रिसेंट अपने इंटरव्यू में 12-13 नवंबर को आया है वो, तो पता नहीं क्यों इकोनॉमिक टाइम्स ही इनके इंटरव्यू छापता है, दूसरा कोई अखबार नहीं छापता है। ये भी मुझे एक शंका उत्पन्न कर रहा है कि इनके जो भी आप गूगल करिए, जो भी इनके न्यूज़ है सब इकोनॉमिक टाइम्स पे है, मैक्सिमम इकोनॉमिक टाइम्स है। तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि या किसी विचारधारा या किसी प्रोपेगेंडा से संबंधित होकर भी ऐसा हो सकता है? निश्चित रूप से डॉक्टर मृत्युंजय, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली कि इनके सारे कमेंट्स, इनकी सारी उपलब्धियों, हाँ डॉक्टर हैं, और इनकी जो भी टिप्पणी कर रहे हैं इस विधा पर, उससे मुझे बहुत बड़ा एक शंका हो रही है कि इनकी विचारधारा सही नहीं है। ये किसी न किसी ग्रंथि से ग्रसित हैं, और वो ग्रंथि ये हो सकती है कि जो विदेशी धरती से ज्ञान आया हुआ है वो श्रेष्ठ है, और जो भारत में ज्ञान पुष्पित पल्लवित हुआ है वो बेकार है। एक इनकी विचारधारा ये हो सकती है जिससे कि विदेशी ज्ञान के चकाचौंध में हो, और भारतीय मनीषियों शब्द का भी मैं प्रयोग कर सकता हूँ कि भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा को ये मान्यता नहीं देना है, क्योंकि 300 साल तक यही बताया गया है हम लोगों को। ब्रिटिश उसके पहले के समय में नहीं, इस्लाम धर्म के शासकों ने भारतीय ज्ञान को सम्मान किया है और बहुत हद तक बढ़ावा भी दिया है ज्ञान को। धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान को, दोनों में अंतर है, ठीक है। लेकिन जब ये कॉलोनियल रूल आया और जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत आई यहाँ पर 200 साल की, तो उन्होंने धर्म के ऊपर तो जो किया वो तो आज भी सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी विषयांतर हो जाएगा, लेकिन इसको मैं बोलना ही चाहूँगा कि इस्लाम धर्म के शासकों ने धर्म को एक वरीयता के रूप में चलाया, ज्ञान का सम्मान किया। लेकिन ये जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, उन्होंने धर्म को नीचे किया, धर्म को ऊपर नहीं ले आए। धर्मांतरण तो कराते रहे, लेकिन ज्ञान विज्ञान की को तहस नहस किया और विचारधारा में इतना परिवर्तन दिया कि उसको कहने की आज ज़रूरत नहीं है कि इंडियंस आर दिस हैं, नॉट अलाउड, मसूरी में लिखा हुआ है ना, उसको सुन करके भी क्रोध आता है। तो हाँ, सो ये जो इनकी एक विचारधारा थी कि जो भी भारत में है वो उसको घोषित कर दो कि वो तुच्छ है और हम तुमसे श्रेष्ठ हैं और हमें तुम पे शासन करना है। तो इस नीति के ये शिकार लगते हैं, इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं। और दूसरी एक चीज़ और, मैं एक स्टेप आपसे और आगे जाना चाहूँगा, विचारधारा पे नहीं। मैं पूरा 1 साल के इनके हर एक जितने लोगों ने इनसे ट्विटर हैंडल पर इनको रिप्लाई किया, इनके सोशल मीडिया पर रिप्लाई किया, इनको खुलेआम कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए और डिस्कस करिए, ऐसा भी संज्ञान में है। और ये डिस्कशन में भी बैठे लेकिन ऊट पटांग बातें करते हैं। भाई कुछ बितंडा, हम लोग तो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं ना, तो जब आप बितंडा करेंगे तो कोई निर्णय तो आएगा नहीं, है ना। तर्क से चलिए, युक्ति से चलिए, तर्क और युक्ति पर बात करिए तो निष्कर्ष आएगा। आप बितंडा करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने जो इनकी सारी चीज़ें लगती है, तो मुझे तो लगता है कि एक ये फेथ वाले पर भी इनके ऊपर मैं डाउट करता हूँ कि इनका एक फेथ है, जिस फेथ को ये प्रैक्टिस करते हैं, और आयुर्वेद एक मेजॉरिटी में एक दूसरे फेथ से संबंधित है, हो सकता है। और ऐसा लोग मानते हैं कि नहीं, आयुर्वेद जो है वो सनातन धर्म का हिस्सा है, यूनानी जो है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा है, ऐसी एक है ना मान्यताएं हैं थोड़ी सी, या तिब्बतन सिस्टम जो है वो बौद्ध धर्म का है, कहीं ना कहीं तो प्रभाव रूट एक रूट तो वहाँ है ना। हाँ, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं आपसे एक कदम आगे जाना चाहता हूँ उनको आरोपित करने में, हाँ उनको आरोपित करने में कि वो एक फेथ के बिलीव के अकॉर्डिंगली भी काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं। देखिए, रॉबर्ट सेपर साहब 1998 में 1998 में शुरू हुए, आयुर्वेद के और हार्मोन मिनरल प्रिपरेशन और टॉक्सिसिटी की बातें शुरू की 2000, और वो पूरा स्पॉन्सर्ड थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी से।
1998 में उनका पहला पेपर आया, 2004 में आया, 2008 में आया। पूरे 4 पेपर उन्होंने सीरीज में दिए और बहुत डैमेज किया आयुर्वेद को। लेकिन फिर आयुर्वेद के लोग जगे और जगते ही हैं, आज भी जगे हुए हैं इनके लिए भी। तो खूब सारे प्रोजेक्ट्स हुए और उन्हीं औषधियों पर हुए जो रॉबर्ट सेपर ने अपने पेपर में छापा था जामा में। वही बैचेस को उठाया गया, उन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स को, और उन्हीं बैचेस को यहाँ किया गया दोबारा। उन्हीं वो सारी सेफ्टी स्टडीज़ की गई और भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय आज का, उस समय का आयुष विभाग ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और सेम बैच जो उन्होंने रिपोर्ट किया था अपने पेपर में, सेम बैच की ड्रग्स को यहाँ लिया गया उस कंपनी से, यहाँ पर सेफ्टी प्रोफाइल उनकी की गई और उसको वेरीफाई कराया गया। किससे? एम्स के फार्माकोलॉजिस्ट से, डीआरडीओ के साइंटिस्ट से, आईसीएमआर के डिप्टी डायरेक्टर से, जो मैं अभी शुरू से आपको बातें कर रहा था कि भाई वो कह रहे हैं तो कहने दीजिए। ये सारी भी तो संस्थाएं हैं। उन्होंने सर्टिफाई किया कि नहीं, उन बैचेस के आयुर्वेदिक औषधियों में सेफ्टी स्टडी की कोई, सेफ्टी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रॉबर्ट सेपर साहब शांत हो गए, चुप हो गए। लेकिन उनको जितना डैमेज करना था वो कर चुके थे और उसको रिपेयर होने में समय लगा। यही काम ये साहब कर रहे हैं, क्योंकि ये अब एकदम से दोनों ही बातें मेरी समझ में आती हैं। एक छोटा सा जो मेरा अनुभव है आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते, कि ग्रंथियों से ग्रसित हैं, ये तर्क पे नहीं जा रहे हैं, ये तथ्यों पे नहीं जा रहे हैं, ये वैज्ञानिक प्रामाणिकता पे नहीं जा रहे हैं, और ये सिर्फ अपने दिमाग से चल रहे हैं। और जो दिमाग है इनका विकृत हो चुका है, और विकृत इस बात पर हुआ है कि इनको ये है कि जो भी भारतीय ज्ञान है वो तुच्छ है, सम्मान के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक सिरे से नकारते जा रहे हैं। और एडिशनल कि मैं ये जो फेथ जिसकी प्रैक्टिस करता हूं या जो भी कर रहा हूं, उसमें जो है उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं वही श्रेष्ठ है। सौरमंडल में आर्यभट्ट का कोई योगदान नहीं है, जो योगदान है गैलीलियो का है। ठीक है ना, वो वाले विचारधारा इस प्रकार से जी। तो आगे हाँ, ऐसा तो देखने को, मतलब उनकी जो जितनी भी सारी पोस्ट हैं उनमें भी सब में झलकता है। और एक प्रकार से अगर कहें कि जैसे किसी भी चीज़ सिस्टम को आप अगर कभी क्रिटिसाइज करते हैं तो साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं कुछ उसकी अच्छाइयों को भी कभी ना कभी बोलते ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने समय से चलता चला आ रहा है। उसके बावजूद भी उनकी किसी भी पोस्ट, किसी भी लाइन में कुछ ऐसा नहीं मिला। इससे आपकी मैं बात तो एकदम सही डॉक्टर है। मृत्युंजय ये भी कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, आप सभी आयुर्वेद के छात्रों से, जो कि कहीं ना थोड़े से हताश होते हैं, थोड़े से निराश होते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर आता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल दिया जी। तो भाई इसको एक आप वैज्ञानिक कसौटी पर मत चलिए और उनकी बातों को वैज्ञानिक प्रामाणिकता के रूप में मत लीजिए। मैं एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, ये मान के चलिए कि वो एमएनसीज की राजनीति कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। वो मल्टीनेशनल कंपनी जो एलोपैथी के एमएनसीज हैं स्पॉन्सर्ड, उसकी राजनीति कर रहे हैं, वो उसके स्पोक पर्सन हैं जी। इस देश में राजनीति में कई विचारधाराएं हैं और राजनीति में लोग कई सारे बयान देते हैं और फिर उन बयानों की जड़ कभी चीन से निकलती है तो कभी कहीं से निकलती है। और तब आता है कि इस भारतीय राजनयिक और राजनेता में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो इस राजनेता ने ये बयान कहाँ के प्रभाव में दिया, तो ये साहब राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति में जान लीजिए मित्रों, जो भी लोग कहते हैं, ज़्यादातर कहते हैं ना, क्या कहते हैं उस पर कोई टिप्पणी तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन जब नीति निर्धारक तक बात आए तब चिंतित होना चाहिए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का प्रभाव है वो काफ़ी व्यापक है और हमारे नए छात्र जो बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं, जो नई वेव आई हुई है, जो नई एक हम लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी हुई है और स्पेसिफिकली अपनी वेलनेस पर WHO हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा है। ICD-11 के एनेक्सर्स में फरवरी 2024 से पूरे टर्मिनोलॉजी आने जा रही है। एनेक्सर 2013 में एनेक्सर 1 में चाइनीज़ आई थी, वो ग्लोबल हुई। अब सेम लाइन पर हम लोग आ रहे हैं और एनेक्सर 2 आ रहा है ICD-11 में। हमारे लिए सेकंड एडिशन ऑफ बेंचमार्क छपा है,
NIH की NCCIH हमारे लिए इतना काम कर रही है। हेल्थ ऑस्ट्रेलिया हमको आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया में बनाने की अनुमति दे दिया। हर देश ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम करने के लिए हमारे साथ MOU कर रहा है। एक यही व्यक्ति ऐसे हैं पूरे राष्ट्र में जिनको लगता है कि वही सही हैं और बाकी दुनिया सब क्विक। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और MNCs का पैसा है। अगर जांच होगी तो जिस विभाग के अभी निदेशक संजय मिश्रा जी थे, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ED के डायरेक्टर कौन थे? शायद यही थे, जिनके ऊपर इतनी चीज़ें हुई और उन्होंने इतने भंडाफोड़ किए। तो कहीं ED अगर जाए और चीज़ें निकलें तो आ सकता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ एकदम सीधी सी बात आती है कि MNCs के पास इतना पैसा है जितना भारत सरकार का बजट है, गिगांट जितनी एलोपैथिक कंपनी की है। मैं ऐसे ढेर सारे राइटअप्स पढ़ा हूँ और आप लोगों की क्लासेस में भी बोलता हूँ कि जो देखते हैं कि हमारी मार्केट कहाँ डाउन हुई तो समझ में आता है कि अरे चाइना की एक मेडिसिन जिनसिंग ने वेलनेस सेंटर को कब्जा कर लिया। अब जिनसिंग के खिलाफ 4-5 पेपर आ जाएंगे, ठीक है। हमारी मार्केट कहाँ डाउन हुई? पेंडेमिक में हमारी रेमडेसिविर सारी बिक रही थी, एसक्यू पूरी बिक रही थी। कहाँ क्या आया कि लोग थोड़ा सा उसको खरीदना कम किए? अच्छा ये गिलोय, अच्छा इंडियंस ने गिलोय ज़्यादा लिया। अच्छा गिलोय से, अच्छा आयुष मंत्रालय ने गिलोय को बढ़ाया। अच्छा गिलोय के ऊपर पेपर आए। आप सब जोड़ लीजिए, पूरा जोड़ लीजिए। सही बात है सर, ये बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन है। तो ये पूरा गिलोय पे पेपर आ गया जो बहुत अच्छा। चलिए एक नया मॉलिक्यूल आया। मैं किसी मॉलिक्यूल का या किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा डिफेमेशन कोर्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए यहाँ भी बहुत संभाल के ही कह रहा हूँ कि वो संस्था। लेकिन चलिए वो आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कानून थोड़ा सा अनेक, मैं ये नहीं कहता कि कानून मैं जानता हूँ, हमारे इंटेंशंस भी गलत नहीं है, हमारे इंटेंशंस भी गलत नहीं है। हम तो खाली उनकी बुद्धि सुधार की और बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक उठा के देखिए, कोई एक मॉलिक्यूल उठाइए। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ और पूरा आप सीरीज पढ़ लेंगे डॉक्टर मृत्युंजय और हमारे व्यूअर्स, आप भी इसको करिए। कोका कोला पर जाइए, कोक पे जाइए, चॉकलेट्स पे जाइए, आज के 20 साल के पहले के पब्लिकेशंस को उठाइए, आएगा कि कोक इज प्रोड्यूसिंग ओबेसिटी। थोड़ा सा मेरी मेमोरी साथ नहीं दे रही है लेकिन जस्ट ए मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोक के ऊपर आप जाकर देखिए, पूरे उनके जितने भी उनके पेपर्स आए हुए हैं वो ये आएंगे कि वो कहेंगे कि कोक पीने से मोटापा नहीं होता है। और जब एक राइवलरी कंपनी आ गई तो उसने रिसर्च कराया और उसने छापा कि नहीं, कोक पीने से मोटापा होता है। और दोनों को छापने वाले जर्नल अलग अलग हैं। दोनों को मीडिया हाउसेस, एक को एक मीडिया हाउस प्रोपोगेट करता है, एक को दूसरा मीडिया हाउस प्रोपोगेट करता है। कंपनी वही है। रिसर्च कैसे स्पॉन्सर्ड की जाती है, एक नए मॉलिक्यूल को कैसे स्पॉन्सर्ड किया जाता है, कैसे हाइड किया जाता है, ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, ढेरों। विड्रॉल होते हैं, चलिए ठीक है, वो साइंस का एक डायनामिक प्रोसेस है, वो चीज़ें नोट की गई, विड्रॉल हो गए। लेकिन आप ये बताइए, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा एग्जांपल क्या दूँ, 2 ही एग्जांपल देता हूँ। यही यूएस के कार्डियक सोसाइटी, कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी यूएस की। एक्चुअली क्या होता है डॉक्टर मृत्युंजय कि आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में आती हैं तो स्लिप ऑफ टंग होने लगता है। तो जो यूएस की कार्डियोलॉजी सोसाइटी है, इसने करीबन 20 साल पहले सारे अमेरिकन्स को कहा कि डोंट यूज़ फैट कम करिए, मत खाइए। करीबन 30 साल पहले कहा कि फैट मत खाइए, ठीक है। और अमेरिकन्स ने भाई इनकी सलाह मान करके फैट खाना बंद कर दिया। हुआ क्या?
पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये सारी चीज़ें खूब पोटेंसी में बढ़ने लगी। तो वही अब कार्डियोलॉजी सोसाइटी कह रही है टेक फैट, स्पेशली काउ फैट, ये वर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग एक सिस्टम को, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं लेकिन मैं इनको कट कर रहा हूँ। रातों रात एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल डायबिटिक सोसाइटी की, और जो पैरामीटर्स हैं प्री डायबिटिक के और डायबिटीज़ के, वो 10-20 चेंज हुए और आधा वर्ड जो है वो डायबिटिक हो गया। दवाई सेल हो रही है। ब्लड प्रेशर के पैरामीटर्स चेंज हुए, हो गया। और फिर जब ये पाया जाता है कि नहीं, उसको आप इधर से देखिए, ऐसे देखिए, तो वहाँ कुछ भी नहीं। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये आयुर्वेद के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आयुर्वेद को या किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को या पूरे किसी भी भारतीय ज्ञान को बहुत आगे बढ़ा रही है। देखिए हमारे यूजीसी में IKS का एक प्रोविजन आया, इंडियन नॉलेज सिस्टम आया, और इंडियन नॉलेज सिस्टम में वो यहाँ के वास्तुकला से लेकर के, ज्योतिष कला से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, अभियांत्रिकी से लेकर के हर विधा को बढ़ा रहे हैं, धात्विकी को बढ़ा रहे हैं, उसमें एक आयुर्वेद भी है। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो पराकाष्ठा जारी है और जो विश्व गुरु की जो बात चल रही है, उसमें ये लोग विदेशी तत्वों से प्रभावित होकर के उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ। एग्जैक्टली। और बहुत सारी बातें इस बात की फेवर में ही फेवर में है। ये प्रूफ किया जा सकता है जी। भाई, आप अपनी रिसर्च में कह रहे हैं कि ये हिपेटोटॉक्सिक है, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर YK गुप्ता के रिसर्च को झुठला देंगे जो ये कहते हैं कि नहीं, आरोग्यवर्धिनी रस ठीक है। आप प्रोफेसर S मूलिक जो कि हेड है एम्स नई दिल्ली फार्माकोलॉजी के, उनके द्वारा स्क्रूटनाइज रिसर्च पेपर्स को जो CCRS ने छापे हैं, आप उनको झुठला देंगे, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस जो हैं वो ठीक हैं। ICMR और DRDO के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा स्क्रूटनाइज रिसर्च पेपर्स को आप झुठला देंगे। आप कनाडा से पब्लिश स्वर्ण भस्म के पेपर्स को, जो 2017 में नेचर और साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ कि हमारी स्वर्ण भस्म जो है वो न्यूक्लियर लेवल पर जाती है, उसको आप झूठा कर देंगे। आप ही विश्व के एकमात्र ऐसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, आप ही साहब एक हैं कि जिनको आगे, जिनको कि आप किसी को मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, अब तक मोर्चा आप लोगों ने संभाले रखा। मेरा मतलब है कि बहुत सारे अच्छे बच्चों ने, जो आपसे 10+10 वाले हैं बच्चे, उन लोगों ने उनको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। फिर भी वो एक हिंदी में शब्द है ना कि ढीठ को क्या किया जाए, तो उसके लिए फिर यही है कि अब मुकदमा भी उनके ऊपर हो चुका है जी। और ऐसा भी नहीं है कि, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आयुष मंत्रालय ने NMC को भी लिख रखा है, केरला यूनिट को, कि भाई इनके ऊपर लगाम लगाइए, इनको कंट्रोल करिए। हाँ, ऐसा नहीं कि इसके लिए चिट्ठी नहीं लिखी गई है नेशनल मेडिकल काउंसिल को, जो है ये तो MCI से रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन NMC में भी पत्राचार हुआ है जी। पत्राचार का उत्तर जो मिला है वो भी बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन मंत्रालय ने पत्राचार किया हाँ। और कोर्ट में हिमालय गई ही है। तो अगर आप इतनी जिद पे हैं तो ठीक है, आइए, आपकी एक एक व्यक्ति के वचन का वजूद है, आप भी एक व्यक्ति हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो आप जो कह रहे हैं सम्मान सहित आपको हम लोग कहते हैं कि आइए, सिद्ध करिए। आपके पास 300 साल का है पूरी जमा पूंजी, हमारे पास 5000 साल की जमा पूंजी है। आप कहते हैं कि हमारे पास मोड ऑफ एक्शन नहीं है, हम कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास मोड ऑफ एक्शन नहीं है। आप अज्ञानी हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास मोड ऑफ एक्शन नहीं है। हमारे पास, हमारी भाषा में मोड ऑफ एक्शन तो है, एपिस्टेमोलॉजिकल, जिसको डिफरेंस नहीं, हम ये उस पर भी नहीं जाते डॉक्टर मृत्युंजय, हम बहुत ऊपर के वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। हमारी भाषा जो थी, हमारी भाषा है त्रिदोष पंचमहाभूत सप्त धातु स्रोतस, ये सारी हमारी वही भाषा है। और इस पर भी आप लोगों का विचार आमंत्रित है कि आप लोग इसको एकदम साइंटिफिक वे में कहिए, और है ये साइंटिफिक। और उसमें हमने हर व्याधि की एक 2 से दूसरी समूचना स्थापित की है, उसकी पूरी संप्राप्ति हम स्थापित करते हैं, हम पूरे रोगों की सारी अवस्था देखते हैं, 6 अवस्थाएं देखते हैं,
फिर हम उसकी दो से दूसरे समूचना के आधार पर उसकी संप्राप्ति बनाते हैं, फिर हम संप्राप्ति विघटन की उसकी चिकित्सा करते हैं, फिर हम अपने द्रव्यों के रस गुण विपाक पर जाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि अमुक दोष पर अमुक रस काम करेगा, अमुक स्थिति में हमारा अमुक वीर्य काम करेगा, है ना। तो क्या है वो मोड ऑफ एक्शन नहीं है? हमारा मोड ऑफ एक्शन हमारी भाषा में है, जबकि बहुत पर्सनलाइज मोड ऑफ एक्शन कैसे। यस, अब आप बोले हम एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, हमारा मोड ऑफ एक्शन तो हमारी भाषा में है ही है। अब क्यों आप हमारे ऊपर अनिवार्य बना रहे हैं कि हम मोड ऑफ एक्शन आपकी भाषा में दें? आपको अपनी भाषा में मोड ऑफ एक्शन चाहिए तो आओ काम करो, हमारी ये ड्रग है, पकड़ो। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आप गिलोय की जगह गिलोय की प्रजाति का दूसरा ले लोगे, सही बात है। मटर की जगह वो बच्चे दूसरी चीजें खा लिए। आज बच्चे नहीं है इस दुनिया में, जबकि उसको तो मटर समझ के खाए, तो उसके आधार पर मटर को तो बंद नहीं किया जाएगा। मटर को तो नहीं बंद किया जाएगा। सही बात है। तो अब मैं इसीलिए बहुत सारी चीजों को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इनको मुझे बहुत तवज्जो नहीं देनी है, लेकिन इनको तवज्जो देनी भी पड़ रही है, और उसका कारण है सोशल मीडिया। Exactly. उसका कारण है हमारे बच्चों में उत्साहहीनता का आना, जो कि बीएमएस का बच्चा जो पिछले कर चुका है या कर रहा है। पूरे देश में एक वेव है आयुर्वेद के प्रति, देश ही नहीं पूरे वैश्विक रूप से वेव है आयुर्वेद के प्रति, और उसमें ये लोग एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं विदेशी तत्वों के। चाइनीज का कम विरोध हुआ था। अरे देखिए, ये तो भारत है डॉक्टर मृत्युंजय, ये भारत है कि ये अभी तक बाहर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आगे भी ऐसे ही इनको बोलने की स्वतंत्रता मिल रहनी चाहिए, और ये बोलते रहने चाहिए। और हम हमारे बच्चों को और बहुत और भी उत्साहित होकर के इनको अपने काम से जवाब देना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के जब क्रिटिसाइज होता था तो बोलते थे ना सचिन तेंदुलकर कि बोलने दीजिए, उनका उत्तर मेरा बैट देगा। विराट कोहली के लिए क्या क्या नहीं किया गया, आज विश्व का नंबर 1 है ना। बिल्कुल, वनडे में 50 सेंचुरी किसी ने लगाई है? वही एक व्यक्ति है ना। बीच में उसके लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। सही बात है। सामी को क्या क्या नहीं कहा गया था, कितने मुकदमे झेले सामी ने पर्सनल लाइफ में। आज सामी क्या है? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसके गांव पर हम एक मिनी स्टेडियम देने जा रहे हैं। कल उसके गांव में रसूलपुर में सहसपुर मुझे याद है, मैंने पढ़ा सहसपुर में उसके गांव में कल मौका मुआयना हुआ है कि उसके गांव पर ये मिनी स्टेडियम दिया जाए। तो ये तो उतार चढ़ाव है, इसका उत्तर देना चाहिए। तो जो हमारे बीएमएस के बच्चे हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ। आप लोग इनकी एक कथन से अगर आपको कष्ट हो रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आप उनको अपने कार्य से उत्तर दीजिए, ऑथेंटिसिटी से। और फिर आप अगर ये कहें कि नहीं हमारे गुरु जी लोग, हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो भाई हम लोग बोल रहे हैं। आपके हमारे मंत्रालय ने भी दिखाया है एनएमसी को, लेकिन एक जो इनका उपाय यही है कि भाई इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये चीन तो है नहीं। चीन में ये है कि अगर आपने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अगेंस्ट बोल दिया, इन्हीं के तरीके के लोग वहाँ भी थे, तो उनको अंदर कर दिया गया। दे वर बिहाइंड द बार। और आज वही नतीजा है कि टीसीएम आज कितना फ्लरिश किया, कितना डेवलप किया। आज आयुर्वेद ग्लोबल मार्केट में टीसीएम के सामने ठहरता नहीं है। अभी विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं, और हमारे वीडियोस मैंने चाइनीज मेडिसिन पर 2-3 किए हैं, उनको आप सुनिएगा। तो कि उनकी तो ग्लोबल चाइनीज काउंसिल है, उन्होंने तो चाइनीज कोर्सेज विदेश में शुरू कर रखे हैं। अभी हम सोच रहे हैं, हमारे एनसीआईएसएम ने सोचना शुरू किया है। तो ठीक है, ये यही वाली मानसिकता कि भारत में लोगों को भारतीय ज्ञान को तुच्छ कहना अच्छा लगता है। अब देखिए हमारी हर चीज़ बदल गई है। फिर से विषयांतर पर नहीं जा रहा हूँ, हमारी संस्कृति में कितनी चीज़ें बदल गई हैं। लोग उसी को अच्छा मान रहे हैं जो बुरा है, और जो अच्छा था उसको छोड़ते जा रहे हैं। ये इसी तरफ जा रहा है। और टीसीएम का जो भी, अगर चाइना में ये समय था कि अगर कोई एलोपैथी का डॉक्टर चाइनीज मेडिसिन की बुराई किया तो नौकरी से बर्खास्त। और आज सब उनको कहा गया कि नहीं इस पर काम करो, तो आज टीसीएम को नोबेल प्राइज मिल गई। यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये जो द इंडियन हिपेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, इंडियन नाम वहां भी जुड़ा हुआ है, तो आप बोलते रहिए। लेकिन आपके बोलने देने की
हम लोग उतनी ही स्वतंत्रता देते हैं जहां तक आप हमारे आत्मसम्मान को नहीं ठेस पहुंचाते हैं। जब आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाएगी डॉक्टर साहब, द लिवर डॉग, जब आप हमारे आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचाएंगे कि हम लोगों को उसका उत्तर देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और हम उसके लिए खड़े हो रहे हैं। आप या तो तथ्य लाइए और हमारे तथ्यों को भी देखिए। हमारे तथ्य हमारी भाषा में, हमारी मजबूरी नहीं है कि हम अपने तथ्य आपकी भाषा में दें। क्या हमने आपको कहा कि आप अपने एलोपैथी सिस्टम को हमारे आयुर्वेद की भाषा में प्रमाणित करिए? हम आपसे त्रिदोष महाभूत पूछते हैं क्या? आप हमसे क्यों अपनी भाषा पूछ रहे हो? एग्जैक्टली। आप अपनी भाषा में काम करो, हमारी अपनी भाषा में। हाँ, अब समय की मांग है कि हमें आपकी भाषा में बात करनी चाहिए। चलिए, हम करने को तैयार हैं। हमारी हर संहिता 200-300 के बाद एक नए ज्ञान से एडेड हुई है, एक नई चीज़ों से एडेड हुई है। जैसे आपके एडिशंस आते हैं, हमारी संहिताओं के प्रति संस्कार और टिप्पणियाँ आई हैं। बिल्कुल। तो हम आपसे कहीं, हाँ, ये 200-300 साल हमारे बहुत खराब बीते, जब हम लोग कॉलोनियल सिस्टम में रहे। उसी का खामियाजा थोड़ा मानसिक रूप से गुलामी आ गई, 50-60 साल और चल गया। लेकिन अब तो स्थिति नहीं है। अभी निमहैंस में इसी 23, 24, 25 नवंबर को एक इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपके बगल में ही तो है, आ जाइए, हम लोग वहाँ हैं। 23, 24, 25 में हम लोग वहाँ हैं, आइए। उसी दिन वहीं बैठ करके एक अलग से पैवेलियन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और वो निमहैंस कदम बढ़ा रही है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, नीति आयोग कह रहा है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, और आप एक व्यक्ति खड़े हुए हैं ये कहने के लिए कि नहीं, ये सब तो क्वैकरी है। चलिए, तो उनका उत्तर देना डॉक्टर मृत्युंजय आवश्यक है, आवश्यक नहीं अनिवार्य है, अपने छात्रों के उत्साह वर्धन के लिए, कि उनके सामने सत्यता आनी चाहिए। और सत्यता यह है कि वह सिर्फ मिथ्या भाषण कर रहे हैं, एक जालसाजी के तहत, फोर्जरी, फैब्रिकेशन। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें अगर मजबूत साइंटिफिक बेसिस हो तो उसके आधार पर हम कह भी सकते हैं। और हमारे पब्लिकेशंस आप देखिए, 25 साल की जो हमारे पब्लिकेशंस हैं, जो कि हमने अभी कनाडा का भी नाम लिया, हमारे पब्लिकेशन यूएस लेबोरेटरीज से हैं, हमारे पब्लिकेशन इंडिया में एक से एक बढ़ के सारे CSIR लेबोरेटरीज से हैं, और सारे हमारे को ऑथर टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से हैं। हम तो भस्मों की बात करते हैं, और उन लोगों ने प्रमाणित किया है कि हमारी बंग भस्म कैसी है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने बताया कि रस सिंदूर कैसा है, IIT खड़गपुर ने बताया कि रस सिंदूर क्या है। अब इस सारी मेहनत को एक तरफ, एक जबान आप खोल देते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दे देते हैं और कहते हैं कि सब क्वेकरी है, और उसको मीडिया हाईलाइट कर दे रहा है, और आपके पीछे की शक्तियां उसको हाईलाइट कर दे रही हैं। ऐसे ही जैसे एक पॉलिटिकल बयान दिलवा दिया जाता है किसी नेता के खिलाफ, वो दिन रात वो बिल्कुल, आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि ये अटेंशन सीकर हैं और ये खाली अपनी TRP बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। अब आज इनको सभी लोग जानते हैं। हाँ, क्योंकि ये समय मतलब बहुत सारा इन्फ्लुएंसर्स का समय है। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का समय, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हाँ, अरे ऐसे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं कि हम आपका सब्सक्रिप्शन इतना बढ़वा देंगे, आप हमको इतना पे करिए, आपके आवर्स हम इतना बढ़ा देते हैं, आप इतना पे करिए। एग्जैक्टली। तो ये तो कुछ उसी कैटेगरी के दिखते हैं, लेकिन इनके प्रति अगर हम लोग बोलेंगे नहीं ना, तो इनका मन बढ़ेगा। अभी तो हिमालय ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें हमारे बच्चों को, मतलब BMS के छात्रों को स्पेसिफिकली इस बात पर अडिग रहना है कि विज्ञान की कसौटी हमको चाहे जो विज्ञान पर कसिए, आयुर्वेद के शास्त्र और सिद्धांत सही ठहरेंगे। आयुर्वेदिक औषधियाँ कार्य कर रही हैं, मरीज सफल हो रहे हैं, और आज से नहीं हजारों साल से हो रहे हैं। और जो एक सज्जन अभी मुझे बोले, ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा कि ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी की तो एक पहचान होती है, हर्ब इंड्यूस्ड लीवर इंजरी की कोई पहचान नहीं है। हमने, मित्र, ये गलत आप कह रहे हैं। आप उठा करके रस तरंगिणी पढ़ लीजिए, बहुत सस्ती किताबें मिल जाएगी, 500 रुपये से कम की है। और आप देख लीजिए कि वहाँ पर जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं, उनका दिया हुआ है कि अगर वो अशुद्ध हैं, अपक्व हैं, तो उनसे ये दुर्गुण, ये दोष होंगे।
है ना। बिल्कुल। ज्वर होगा, कब्ज होगा, दाह होगा, सब दिया हुआ है। अगर अशुद्ध और पक्व भस्म है तो इवन मृत्यु तक की वहां पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोल्ड होकर के कहा है। और वही औषधि अगर शुद्ध है, पक्व है, तो ये सारे लक्षणों को दूर करती है। तो हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपने मनोबल को बनाए रखना है, और समय काल से आयुष मंत्रालय, तमाम भारत के वैज्ञानिक जो इस समय आयुर्वेदोन्मुख हैं, हर भारतीय संस्था जो वैज्ञानिक संस्था है आयुर्वेद पर काम करने को एकदम आगे बढ़ रही है, वो आपको उत्तर दे देगी। बस थोड़ा सब्र करिए। और मोड ऑफ एक्शन हमारा है, हमारे पास हमारे अपने सिद्धांतों पर है। हमें आपके सिद्धांत की, आपको अपनी लैंग्वेज में चाहिए, आइए काम करिए। बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है। और बताइए, और कोई आपका प्रश्न मृत्युंजय? बहुत ही अच्छा सर रहा, मेरा जो भी संदेह था वो आज दूर हुआ सर, और थैंक यू सो मच सर। मैं अपने सभी साथियों, जो भी युवा अभी नए नवागंतुक जो हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में जो प्रवेश लेने के लिए आ रहे हैं, उनसे भी यही आह्वान करता हूँ कि जैसा आज सर ने कहा, जैसा हमारे बीच आज चर्चा हुई, सर ने बहुत सारे तथ्य रखे किस प्रकार से हमें उनके प्रश्नों को हैंडल करना है, और बेसिकली ये बात सामने आई कि उनके प्रश्नों को बहुत अधिक सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर किसी बात को बोलता है तो आवश्यक नहीं कि वह बात प्रामाणिक भी हो। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि साइंटिफिक बैकग्राउंड के आधार पर इन सब चीज़ों को प्रूव कर रही हैं। गिलोय टॉक्सिक है, हाँ आईसीएमआर से एक बार कहलवा दीजिए। जी, गिलोय हिपेटोटॉक्सिक है, आईसीएमआर के किसी लेबोरेटरी से प्रूव करके कहलवा दीजिए। जी, हम आपका आह्वान करते हैं द लिवर डॉग कि आप ऐसा कहलवा दीजिए। एक रिसर्च करा दीजिए, और एक उसमें आयुर्वेदिस्ट हो साथ में, जो प्रमाणित करे कि ये गिलोय ही है। बिल्कुल। और उसी डोज ड्यूरेशन में है। रॉबर्ट सेपर साहब को जब पकड़ा गया ना, तो मैं उस टीम में था, उस टीम में मैंने काम किया है। तो वो अंत में हाथ खड़ा कर दिए, बोले कि नहीं नहीं नहीं। हमने कहा कि लोगों ने पूछा, मैं तो उस टीम में था, हमारे लीडर्स ने पूछा कि भाई आप अपने पेपर्स में आयुर्वेद की इतनी बात कर रहे हैं, तो आपके पास पहली चीज़ की कोई आयुर्वेदिस्ट आपके साथ है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ है। कौन है? तो एक कोई बीएमएस थी उनके साथ। तो उसका ज्ञान क्या था, सुन लीजिए आज। उसका ज्ञान ये था कि गजपुट कितना बड़ा होता है। गजपुट क्या होता है? तो वो गड्ढा जिसमें एक हाथी घुस जाए उसे गजपुट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही हास्यास्पद है। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर के चले थे रॉबर्ट सेपर, तो पीछे हटे। बेसिकली वो अपनी बात कहलवाना चाहते थे, एक अपना। तो आप एक आईसीएमआर का पब्लिकेशन ले आइए। जी बिल्कुल। और जहां पर एक आयुर्वेदिस्ट भी हो। जी। और देखिए, फिर बताइए आपकी गिलोय हिपेटोटॉक्सिक है कि नहीं है। हाँ प्लीज कंक्लूड करिए आप। तो अभी ऐसा भी देखा कि किस प्रकार से हमें उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। हाँ। और अपने सभी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आयुर्वेद के सिद्धांत हैं जो आपको बताए गए, उन पर अटूट विश्वास रखिए। क्योंकि वो सिद्धांत, जब कहते हैं ना कि हम सिद्धांत कैसे स्थापित करते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो सिद्धांतो नाम सह या परीक्षय भवेत् परीक्षा और हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। ऐसा कहा गया है कि सिद्धांत वो है जिसकी परीक्षकों ने बहुत विधियों से परीक्षा की है और विभिन्न हेतुओं से उसको साधित किया है, तब किसी निर्णय को जब स्थापित किया जाता है तो उसे सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल। तो इतना जो सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को समझने का भी जो कॉन्सेप्ट है वो कितना अच्छा है हमारे आयुर्वेद में, इससे आप इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी को समझ सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपका भी डॉक्टर मृत्युंजय बहुत अच्छा आए और आप इस विषय को लेकर के आए, और ये बहुत सराहनीय है। और इसी तरीके से अब तो आप जन सेवा में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिकारी होकर के जा रहे हैं। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, और आपका शैक्षणिक जगत में इंतजार कर रहा हूँ कि आप किसी न किसी रूप में शैक्षणिक जगत से बात और कहना चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार की जो भी प्रोफेशनल गतिविधियों में जो मैं कार्य करता हूँ, मैं जब फर्स्ट ईयर में ही था, रसशास्त्र का विषय, सर रसशास्त्र के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, रसशास्त्र का विषय जब तक आया भी नहीं था उससे पहले ही मैं सर के संपर्क में था। मैं सर से बहुत अधिक प्रभावित हूँ, और मैं जब भी मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं किसी डायलेमा में होता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ, और मुझे एक अच्छे गुरु की तरह सर हमेशा मदद करते हैं।
तो ये आपका ही आशीर्वाद है कि मैं अपनी जो इस हम जर्नी है उसको आगे बढ़ा- मदद सब नहीं, हम लोग अपने कर्तव्य पालन करते हैं कि आप जैसे ज्ञान के वाहक को, ज्ञान के संवाहक को हम लोग अपने जो भी कुछ जानते हैं आप लोगों को उत्साहित करते हैं और आप उसको ग्रहण करते हैं। क्रेडिट आपकी है और आप प्रगति करें। और देखिए आज भी आप आए हैं क्योंकि एक ऐसा विषय बन गया है कि कोने कोने में आयुर्वेद का विद्यार्थी इस पर बात कर रहा है और यूज कहता है, निराश हो रहा है कि हमारे लोग इस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं, हमारे लोग इसको उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग उत्तर देने के लिए अब आगे बिल्कुल। आए हैं और एक शैक्षणिक संस्थाओं से आए हैं। रेगुलेटर्स अपना काम करें, शैक्षणिक संस्थाएं अपना काम करें। आपको यह रखना है कि हमें उनसे किस भाषा में बात करनी है, आप जी। उनसे उनकी ही भाषा में बात करिए। आप कहिए कि आप सिद्ध करिए ना कि हम फायदा नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आयुर्वेद अगर क्विक है तो एक लाइट मोड पर लें तो कोई आयुर्वेदिक दवा आपको खिला करके हम लोग देख लेते हैं कि आपको फायदा कर रही है कि नहीं। आप अपने आप को जरा प्रस्तुत कर दीजिए 1 महीने के लिए हम लोगों के पास, अच्छा भी करके दिखा देंगे और जो आपको चाहिए वो भी करके दिखा देंगे। तो आप उसका मोड ऑफ एक्शन ढूंढिएगा तो बॉडी में कैसे काम कर रही है। सीरियसली मैं यहाँ बिल्कुल सीरियस हूँ कि हमारी औषधियाँ कार्यमुख हैं, कार्य करती हैं। मोड ऑफ एक्शन आयुर्वेद की भाषा में, आयुर्वेद की सैद्धांतिक भाषा में प्रतिपादित है। आपकी भाषा में चाहिए, आइए हम आपका स्वागत करते हैं, काम किया जाए। थैंक यू सर। डॉक्टर मृत्युंजय। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।